लगार साहब आपसे शुरू करती हूँ। लगार साहब, नवाज शरीफ साहब की कल वापसी हो गई, जो गारंटीज़ उनको मिली थी या जो गारंटीज़ उनको जो है वो बरादर ममालिक से जो है वो लेकर आ रहे थे, जो हम लास्ट वीक भी बात कर रहे थे कि अपनी सीवी वो एक तरह से जहाँ जहाँ से गुजरते आ रहे हैं वो सीवी पॉलिश करते आ रहे हैं, तो क्या इससे ये समझा जाए कि इक़्तिदार की राहें उनके लिए हमवार हो गई हैं? देखिए, कबल अज़ वक्त अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि मामलात यहाँ तक हों कि चले यहाँ आ जाइए आप, फिर आगे देखते हैं। और जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से उनका जाना जो है वो चौंका देने वाला था, इसी तरह से उनका आना भी बड़ी हद तक चौंका देने वाला था। और ये उनकी दूसरी मर्तबा रवानगी और दूसरी मर्तबा उनकी वापसी हुई है। जब पहली बार गए थे तब भी जेल से गए थे, जब दूसरी बार गए तब भी जेल में थे। जब पहली बार गए थे तब भी कन्विक्टेड थे, और जब दूसरी बार आए हैं तब भी कन्विक्टेड ही थे। और जब पहली बार गए थे तब कोई माजी की मिसाल ऐसी नहीं थी कि किसी को इस तरह से भेजा गया हो कि जेल से निकाल कर नज़रबंद, कैदी, गिरफ्तार, मुल्ज़िम के तौर पर नहीं गए थे। पहली बार जब गए थे तब सज़ा याफ्ता थे, और जब दूसरी बार गए थे तब भी सज़ा याफ्ता थे। और इत्तेफाक ये है कि दोनों बार वो सज़ा याफ्ता के तौर पर ही वापस आए। और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, शायद कभी ऐसा माजी में तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आइंदा भी किसी को ऐसा मौका ना मिले कि वो इस तरह से वापस आए कि अगर किसी जेल से गया हो तो जेल वापस आने के बजाय सीधा अवाम में वापस आए। मैं ये बस समझता हूँ कि हो सकता है कि दोनों बार उनको गलत सज़ा दी गई हो, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया हो, दोनों बार उनके साथ ऐसा हुआ हो। बल्कि दूसरी बार जो हुआ था वो तो बहुत ही अफसोसनाक था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों ने भी इसको प्लान किया था, इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया था, और ये जो टूल्स अख्तियार किए गए थे वो नहीं किए जाना चाहिए थे, लेकिन ये हो चुका था। जब आप एक प्रोसेस कर चुके होते हैं तो दूसरे प्रोसेस को आप फूंक मार कर नहीं उड़ा सकते। यहाँ तो फूंक मार कर हर प्रोसेस को उड़ा दिया गया। यहाँ बस एक फूंक थी जो बड़ी ताकतवर थी, बड़ी जादूगर थी, और वो उनको वापस ले आई मुल्क के अंदर। कोई प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। वो जो कुछ जहाँ से गए थे वहाँ वापस नहीं आए, वो वापस एक क्राउड में आए। और हम इससे बहस ही नहीं करते हैं कि क्राउड कितना बड़ा था और वेलकम कितना बड़ा था। ठीक है। और अभी जो आपका सवाल है उसमें अब भी मैं भी ये समझता हूँ कि सवाल मौजूद रहेगा कि क्या ये तय कर लिया गया है कि उन्हें मुल्क में वापस लाया जाए और एक सबसे मुक्तदर मनसब पर बिठाया जाए। ये तय हो चुका है। हाँ। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं ना इसके बारे में कोई पेशीन गोई कर सकता हूँ। हाँ। वो बहरहाल पाकिस्तान की तारीख का यूनिक केस है, ऐसा यूनिक केस कोई और नहीं है। हाँ। ठीक है, ज़रा हैदर वहीद साहब की तरफ चलती हूँ। हैदर साहब, कोइंसिडेंटली जब हम लास्ट वीक इसको डिस्कस कर रहे थे, जो स्पेशली जब लंदन रवानगी की बात हो रही थी, तो आप प्रोग्राम में साथ थे और हमने ये बात की थी कि जी जो मनाजिर लंदन से नज़र आ रहे हैं, हाई कमिश्नर का जाना, तो वो लंदन के मनाजिर पाकिस्तान में भी आगे जाके जो है वो और आगे जो है वो चले गए। जो प्रोटोकॉल था वो और आगे चला गया। यहाँ पे तो अफसरान ने जो है वो सलूट भी किया। कानूनी उनके केसेस की क्या हैसियत है, कानूनी क्या चीज़ें जो पेचीदगियाँ हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सब किस तरफ इशारा करती हैं? क्या ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको नॉर्मल लिया जाए, या ये किसी तरफ जो है ये एक इशारा दे रही हैं कि चीज़ें किस नहज पर जा रही हैं? देखें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है पाकिस्तान की सियासत में, और इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि लोगों को ताज्जुब क्यों हो रहा है। जिस तरह से गैर मामूली तौर पे उनको हटाया गया था, तो अगर थोड़ी उनको वापस लाने में गैर मामूली चीज़ें नज़र आ रही हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। बल्कि आई मीन दिस इज़ ऑल वेरी फेमिलियर। मेरे ख्याल से अगर मैं नवाज शरीफ साहब होता, लेकिन तो मैं खुद से चाहता कि ये हाई कमिश्नर्स और ये जो पुलिस वाले हैं इनको अपने से मैं खुद दूर रखता। ये अलग बात है क्योंकि ये गैर जरूरी है। दे ऐड नथिंग टू हिम, व्हाटएवर ही इज अचीविंग, उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस तरह की फजूल चीजों की। और मेरे ख्याल से इसके ऑप्टिक्स उनके लिए अच्छे नहीं है। बट बहरहाल ये इतनी भी कोई मटेरियल चीज नहीं है, तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने परवाह ना की हो। बट इनको इन चीजों को, मेरा नहीं ख्याल कि उनको जरूरत है इन चीजों की,
ہاں ایک حد تک آپ کو ضرور یہ میسج سب کو دینا ہوتا ہے کہ آئی ایم دا چوزن ون, میں ہی آ رہا ہوں, الیکٹیبلز بھی میری طرف, کوئی پی ٹی آئی کا سوچے نہیں, اور یو نو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیٹ ڈز میک سینس بیکاز دیٹ ورکس اینڈ اٹ آلویز ورکس. بٹ آئی تھنک کہ وہ تو دے آر اوڈیئنگ آن اٹ, انہیں ضرورت نہیں اس سے زیادہ کی. وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کدھر عمران خان صاحب کھڑے ہیں قبولیت وائز اور کدھر پی ایم ایل نون کھڑی ہے. تو یا تو اگر یہ کلوز ہوتا 60-40 تو ضرورت تھی اس طرح کی سلوٹ ولوٹ کروانے کی, تو اس کی تو خیر میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ یہ کوئی اتنی اہم بات ہے. آئی تھنک اہم بات یہ ہے کہ کل میاں صاحب کو ایک بہت اچھا بڑا ایک سکسیسفل ویلکم ملا, سیملیس بھی تھا, کوئی ہکپس بھی نہیں ہوئے, اور پھر کراؤڈ بھی بہت بڑا تھا. اور میرے خیال سے جو آپٹکس ضروری تھے کہ ان کا ویلکم جو ہے وہ ایک طرح سے ایٹ لیسٹ ٹو سم ڈگری ہسٹورک ہو, نوٹ وردی اور لینڈ مارک ٹائپ ہو, ایک نیو بگننگ ہو, اور ایک جو مقبولیت کے پیمانے پہ پی ایم ایل نون پہ سوال اٹھائے جا رہے تھے, کم سے کم اس رفتار کو یا اس مومنٹم کو چیک کیا جائے اور ریورس کیا جائے. تو میرے خیال سے دوز آبجیکٹیوز وہ میٹ. اینڈ آئی تھنک کہ بہت ہی میاں صاحب کے لیے بہترین ویلکم رہا, جو خاص کر حالات تھے کہ ٹھیک ہے قبولیت پہ تو 10 آؤٹ آف 10 جا رہے تھے, لیکن مقبولیت جو ہے اس پہ سوال اٹھ رہے تھے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ کل کا جلسہ آپٹکلی جو ہے ایسا نظر آئے کہ یہ میاں صاحب کے آنے کا امپیکٹ ہے کہ this is what has turned the aircraft carrier back towards their way. تو آئی تھنک کہ میاں صاحب کے آنے کا امپیکٹ نظر آیا. یہ نظر آیا کہ جو اس سے پہلے اگر اس حساب سے مقبولیت نہیں نظر آ رہی تھی تو کچھ امید بنی کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد معاملات جو ہے وہ مختلف اور بہتر ہو سکتے ہیں, اور ہونا شروع ہو گئے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب جلسہ تھا, کامیاب ویلکم تھا, اور جو آپٹکس ضروری تھے اور تھے بھی ضروری, because I think they were really staring down the barrel of a gun when it came to مقبولیت in central Punjab even and in Lahore in particular. تو I think یہ بڑا ضروری بھی تھا, and I think کہ میاں صاحب pulled it off, اور اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز کو بھی جائے گا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کے علاوہ بہت بڑا کراؤڈ آیا, تو ظاہر ہے آرگنائزیشن اس میں امپورٹنٹ تھی, یعنی کہ she saved the day, in fact won the day for her father. بالکل. اچھا میں ذرا مزہ شہباز شریف صاحب کو before I finish, شہباز شریف صاحب کو بھی جنہوں نے مقبولیت کے حوالے سے تو کافی نقصان شاید پارٹی کو پہنچایا ہو, لیکن ان کی قبولیت, ان کی مینوفیکچرڈ قبولیت کے نتیجے میں ہی یہ کچھ پاسبل ہوا ہے. مقبولیت آپ لے کے جیل میں قیدی من کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, عمران خان کی مقبولیت ان کو کچھ بھی نہیں دلا رہی اس وقت, کیونکہ قبولیت زیرو ہے. تو یہاں شہباز شریف کا بھی رول ہے. تو سارے شریف نے, I think with Mia Saab of course being the pull yesterday, why people came from all corners, تو سارے شریفs کے لیے it was a good day, and Hamza obviously got to drive his car.